हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंड सेंस और आज इस वीडियो में हम जानेंगे हमारा जो टैक्स है उस टैक्स का जो स्लैब है वो स्लैब कैसा है। देखिए, टैक्स जो पेमेंट करते हैं वो नौकरी वाले लोग भी हो सकते हैं, बिजनेस वाले भी हो सकते हैं, सीनियर सिटीजन हो सकते हैं, सुपर सीनियर सिटीजन भी हो सकते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस भी हो सकते हैं और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि HUF कैटेगरी में आने वाले लोग भी हो सकते हैं। इनकी सबकी अपनी अपनी टैक्स की जो स्लैब है वो है। हम देखेंगे सैलरीड पर्सन के लिए। सैलरीड पर्सन में आपको पहले तो मैं बता देता हूँ कि टैक्स स्लैब अगर आप खुद देखना चाहेंगे तो किस तरह से देखेंगे। इस तरह से आप ये पोर्टल खोल लीजिएगा जिसका नाम आप जानते ही है। यहाँ पर जाइएगा और उसके बाद इस तरह से आपको मिलेगा होम पेज, बहुत बड़ा होम पेज मिलेगा इस तरह से। यहाँ पर भी देखिए इस टैब में यहाँ पर इंडिविजुअल HUF टैब में जाइएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी कैटेगरी है आपको ये पूरी की पूरी कैटेगरी यहाँ दिख रही है। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी पर क्लिक करें और वहां पर राइट साइड में जाएंगे इस तरह से, तो यहाँ पर देखिए आपको टैक्स स्लैब इधर से दिखाई दे रहा है। ये बहुत सारे मेनूज है, आपको जो भी देखना है देख लीजिएगा, लेकिन आज हम इस वीडियो में देखेंगे टैक्स स्लैब क्या है। तो जैसे हम टैक्स स्लैब पर क्लिक करेंगे तो एक पैनल जैसी हमारे सामने आ जाती है। देखिए यहाँ पर लिखा है इंग्लिश में कुछ लिखा है, यहाँ पर ATC, ATD, ATTA और HRA इस तरह से कुछ है। यहाँ पर टैक्स पे ऑप्टिंग कंसेशनल रेट्स इन द न्यू टैक्स रिजिम विल नॉट अलाउ टू सर्टन। अच्छा, हाँ, ये समझ में आ गया थोड़ा सा। ये कह रहा है, पूरा तो पढ़ा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये कह रहा है कि जो नई टैक्स रिजिम को सिलेक्ट करेंगे, हम जब टैक्स भरते हैं तो वहां पर सिलेक्ट नहीं करते हैं आप नई के साथ जाना चाहते हैं या पुरानी के साथ, तो हम ओल्ड वाले पर क्लिक कर लेते हैं पुराने टैक्स रिजिम के साथ। तो यही है, न्यू टैक्स रिजिम आप सिलेक्ट करेंगे तो ये जो चीजें है ना, इसकी जो छूट हमको मिलती है, जो रिडक्शन मिलता है, ये फिक्स है वहां पर। जैसे कि मैं पहले भी कभी किसी वीडियो में बताया हूँ आपको, वहां पर फिक्स है, वहां पर चेंज नहीं होगा। वो जितना रुपया आपको मिलेगा छूट उतना रुपया उसमें मिलेगा। ओल्ड में आप जितना डालेंगे, जितना हम जितनी कैटेगरी में बैठेंगे वो उसमें वो है। अच्छा, चलिए हम टैक्स का जो स्लैब है वो देखेंगे अभी। सबसे पहले देखिए 60 साल से नीचे वाला जो ग्रुप है, एज ग्रुप है, उसके लिए है 2,50,000 तक तो कोई भी टैक्स नहीं है। और चाहे ये देखिए ये एग्जिस्टिंग है यानी कि पुरानी वाली, और ये नई वाली है। ये नई वाली टैक्स रिजिम है और ये पुरानी वाली है। तो पुरानी वाली और नई वाली दोनों में भी नहीं है 60 साल तक जो जिनकी उम्र है और 2.5 लाख की जिनकी सैलरी है, साल की इनकम है, उनको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 2.5 लाख से 2.5 लाख रुपए से बढ़कर अगर 1 रुपया भी हो गया और 5 लाख रुपए तक हो गया तो 2.5 लाख के ऊपर आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। आपकी फॉर एग्जांपल सैलरी 5 लाख हो गई है तो पहले 2.5 लाख के ऊपर तो कुछ नहीं लगेगा, ठीक है, वो तो छूट है। जो 2.5 लाख बाकी के जो बचे हैं उनमें 5% टैक्स लगेगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग है, आगे ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। और उसके बाद नए वाली का तो इसी उसी हिसाब से है, 5% ही है। अब देखिए 5 लाख रुपए से ऊपर अगर 10 लाख रुपए तक जिसकी भी सैलरी है, यानी कि 5 लाख के ऊपर 1 रुपया भी हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा 1 रुपए के ऊपर। 12,500 रुपए, 12,500 तो ये फिक्स हो गया, ये तो देना ही देना है। और बाकी 5 लाख रुपए से ऊपर जो है वो फिर 20% के हिसाब से है। तो ये थोड़ा सा समझने में कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको इस तरह से बता देता हूँ। अगर आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल साल की सैलरी 10 लाख रुपए हो गई है, मैं एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ। 10 लाख रुपए आपकी सैलरी हो गई है और उसमें से आपने बहुत सारा डिडक्शन डाला है, एग्जाम्पशन अलाउंस, सेक्शन 10A, सेक्शन ATC, ATD, ATE, बहुत सारे डाल डाल के आपने, आपकी तनख्वाह कितनी आ गई है, ठीक एग्जैक्टली 5 लाख रुपए आ गई है। आपका जो बची हुई तनख्वाह, मतलब जिसके ऊपर अब टैक्स लगना है, वो एग्जैक्टली 5 लाख रुपए की। 5 लाख रुपए आपने बिल्कुल भी डिडक्शन करवा दिए, माफ करवा दिया है। आपका होम लोन भी है, चाहे नहीं भी है, और भी सारे खर्चे, आपने कहीं दान दिया है किसी चैरिटी में जहां पर 100% रिबेट है या फिर 50% रिबेट है, इस तरह से आपकी 10 लाख रुपए सैलरी कटते 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 नीचे जब इनकम टैक्सेबल इनकम जो हम बोलते हैं, वो टैक्सेबल इनकम रह गया ठीक 5 लाख रुपए, तो उसके ऊपर फिक्स टैक्स लगेगा कितना, 12,500 रुपए। ठीक है, 5 लाख रुपए के ऊपर फिक्स टैक्स लगेगा कितना, 12,500 रुपए। और अंडर सेक्शन 87A के तहत वो भी छूट मिलेगा। ठीक है, यानी कि 5 लाख रुपए तक अगर आपका इनकम टैक्सेबल है तो उसके ऊपर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा। वो जितना भी टैक्स लगेगा वो 12,500 रुपए से ऊपर नहीं लगेगा और वो अंडर सेक्शन 87A के तहत छूट मिलेगा। लेकिन 5 लाख रुपए से ऊपर, अब 5 लाख से 10 लाख के बीच में जितना भी पैसा बचेगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा 20%। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हिसाब है इसका।
यहाँ पर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी सैलरी 10 लाख है और 10 लाख में से आपने डिडक्शन ला के 5 लाख कर दिया है तो टैक्स नहीं लगेगा, सीधी सी बात है। और यहाँ पर भी मुझे वही लग रहा है, सेम चीज़ लग रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो नई टैक्स रिजिम है उसमें 5 लाख 1 रुपए से लेकर 7.5 है, यानी कि छोटी कर दी है रेंज यहाँ पर। मतलब जल्दी टैक्स लग रहा है, 10% ही लग रहा है, लेकिन जल्दी ही लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर 10 लाख का इंतजार करना पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट वाला देखते हैं। और अबो 10 लाख, यानी कि 10 लाख के ऊपर टैक्स रिजीम बढ़ जाती हैं। और 10 लाख के ऊपर जिनकी भी सालाना आय है उनको टैक्स 30% के हिसाब से देना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसमें से आप डिडक्शन करते जाइए। 10 लाख से ऊपर अगर आपकी फॉर एग्जांपल 12 लाख रुपए सैलरी हो गई है सालाना इनकम, और आप कम करते करते कितने कम करेंगे, इतना हम ज़्यादा कम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इतना खर्चा नहीं होता है सैलरी में से, लोग सारा के सारा तो खर्चा नहीं कर पाते हैं, कुछ तो सेविंग होती है, तो टैक्स देना ही पड़ेगा। तो 10 लाख से ऊपर जो भी इनकम करते हैं उनको 30% देना पड़ता है। लेकिन 10 लाख से ऊपर है वो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 10 लाख से ऊपर अगर गई तो 3% 30%, सॉरी, ठीक है। 10 लाख से नीचे ही रह गई है तो 30% नहीं लगेगा, उससे कम लगेगा। और यहाँ पर नई टैक्स रिजिम में देखिए तो इस तरह से 7.5 लाख का 1 रुपया, मतलब 7,50,000 1 रुपया से लेकर 10 लाख रुपए तक ही, यहाँ पर भी सेम ही है। यहाँ पर नई टैक्स रिजिम में थोड़ा सा जो 87 जैसे वो नहीं, यहाँ पर 12,500 रुपये फिक्स था, तो वैसे यहाँ पर फिक्स ही है 37,500, ये तो देना ही है। अगर 7,50,000 से 10 लाख के बीच में जिनकी सैलरी है उनको इतना तो फिक्स देना ही है। और उसके बाद उसके ऊपर वाला जो है वो 15% लगेगा, यानी कि 7.5 लाख के ऊपर जितनी सैलरी आपकी बनेगी उसके ऊपर 15% टैक्स लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर 30% बनेगा। यहाँ पर देखिएगा एक चीज़ समझने वाली है, जो ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ जाते हैं लोग 10 लाख रुपए तक ही यहाँ पर दिखाया है, इसके नीचे बिल्कुल भी नहीं दिखाया है। तो यहाँ पर हम क्या समझेंगे, यहाँ पर हम ये करते हैं, उसके ऊपर अगर ये कमाई जाती है हमारी, जैसे कि 12,50,000 रुपये हो गई है तो 20% है, 75,000 रुपये यहाँ पर ये फिक्स हो गया है, ठीक है। और उसके बाद 10 लाख से ऊपर 20% जाएगा। और उसके बाद में 12,50,000 1 रुपए से ऊपर अगर 15 लाख के बीच में सैलरी हो जाती है तो यहाँ पर 1,15,00,000 रुपए फिक्स है टैक्स। और उसके बाद 25% है उसके ऊपर जाएगा तो, यानी कि 12.5 लाख के ऊपर जाएगा तो 25% देना पड़ेगा। और 15 लाख के ऊपर जाएगा तो हमको 30% देना पड़ेगा टैक्स। इस तरह से ये है। तो जितना भी जिसको भी जो भी समझ में आएगा, मेरे जो समझ में आया वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और आपको और ज़्यादा समझना है तो आप देखिएगा इसको, आप खुद भी देख सकते हैं। और उसके बाद 60 साल से ऊपर वालों के लिए भी आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये नई जो टैक्स रिजिम है, ओल्ड टैक्स रिजिम है, इसके ऊपर भी बताया है। 60 साल के ऊपर जो सीनियर सिटीजन आते हैं उनको 3 लाख रुपए तक छूट मिलती है, और नई टैक्स रिजिम में 2.5 लाख तक ही मिलती है। लेकिन ओल्ड में 3 लाख रुपए तक, यानी कि कोई भी टैक्स नहीं लगता है। फिर 3 लाख से 5 लाख तक, 3,01 रुपए से 5 लाख तक 5% है। 5,01 रुपए से 10 लाख तक 20% है। और 10 लाख से ऊपर ये चीज़ें हैं, ये 1,10,000 रुपये फिक्स टैक्स बनेगा। हालांकि ये आप रिबेट करा सकते हैं, ठीक है, कोई वो नहीं है। और उसके बाद उसके ऊपर 10 लाख के ऊपर आमदनी चली जाती है तो फिर आपको 30% टैक्स को देना पड़ेगा। और नई टैक्स रिजिम में आप यहाँ पर देख सकते हैं ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। यह स्लैब सिर्फ यहाँ थोड़ा सा 50,000 रुपये बढ़ गया है, लेकिन यहाँ पर बढ़ा नहीं है, बिल्कुल भी वही है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर ओल्ड टैक्स रिजिम से जाते हैं, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या है, फ्लैक्सिबल है, आपको डिडक्शन जितना आपका हुआ है उतना आप वहाँ पर डाल सकते हैं। नई टैक्स रिजिम में हम फिक्स डिडक्शन वहाँ पर मिलता है, मतलब फिक्स मिलता है, आपको इतना मिलेगा, इससे ऊपर नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना भी खर्चा करो। और यहाँ पर देखिए अभी हमने 80 साल से ऊपर भी देखा था, तो 80 साल से ऊपर जिनकी उम्र है उनको 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नई टैक्स रिजिम में देखिए वो अभी भी 2.5 लाख ही है। और 5 लाख से 10,000 रुपए तक उनको 20% टैक्स देना पड़ेगा। मुझे लगता है थोड़ा सा और जैसा लग रहा है आपको कैसा लगा, ये आप भी सोचिए। जिनकी उम्र 80 साल है उनको टैक्स देना चाहिए, उन्होंने पूरी ज़िंदगी भर टैक्स दिया है सरकार को। 80 साल के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल किसी का कोई सहारा नहीं है और उनकी उम्र 80 साल है, तो उनका केयर टेकर कौन रहेगा?
उनको तो खुद ही अपनी देखभाल करनी है, अपनी सैलरी से ही देखभाल करनी है। तो इस तरह से यहाँ पर तो गवर्नमेंट ने वैसे माफ़ कर देना चाहिए था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 80 से ऊपर है और सैलरी उनकी काफ़ी ज़्यादा है, अभी भी उनको अच्छी, जैसे कि ऑफिस से रिटायर हो जाते हैं लोग। बहुत सारे लोग हैं जो अकेले रहते हैं, जो जिनके फॉर एग्जांपल कोई भी उनके केयर टेकर नहीं है, कोई भी उनका ध्यान रखने वाला नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ये थोड़ा-सा ऑड जैसा लगा है। चलो बाकी ये तो हम अपनी इच्छा बता सकते हैं। तो ये टैक्स रिजीम है और आप जिस कैटेगरी में आते हैं, वो कैटेगरी आप डालिए। यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, यहाँ पर डालिए, पूरी की पूरी कैटेगरी यहाँ पर देख रही है। यहाँ पर आप नॉन रेज़िडेंट है तो आपके लिए क्या टैक्स स्लैब है, ये आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। चाहे फिर आप एचयूएफ है तो आपके लिए क्या टैक्स रिजीम है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके ही काम की चीज़ें मैं ज़रूर हमारे चैनल पर लेके आता हूँ। और आगे चलकर तो बहुत धमाका होने वाला है चैनल पे, क्योंकि चैनल में म्यूजिक भी ऐड होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।